अब्दाली अहमद शाह दुर्रानी को नजीब उद दौला नजीब खान रोहिला ने मराठों के खिलाफ बुलाया था। कारण मराठों का बढ़ता प्रभाव। पानीपत से पहले मराठों का साम्राज्य उत्तर भारत तक फैल चुका था। दिल्ली, आगरा, पंजाब तक उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी। यह स्थिति नजीब जैसे अफगान सरदारों और रोहिलों को खटक रही थी। टी अपना अस्तित्व बचाना। मराठे दिल्ली पर नियंत्रण कर रहे थे और नजीब उद दौला का प्रभाव कम हो रहा था। उसे डर था कि अगर मराठों की ताकत और बढ़ी तो रोहिले और उनके इलाके नष्ट हो जाएंगे। 3. धार्मिक और राजनीतिक समर्थन जुटाना। नजीब ने अब्दाली को इस तरह समझाया कि मराठे इस्लामी शासन के लिए बड़ा खतरा है। उसने अब्दाली को धार्मिक मुद्दा बताकर लुभाया ताकि वह भारत पर फिर से आक्रमण करे। अपने स्वार्थ और सत्ता की सुरक्षा। नजीब को पता था कि अकेले वह मराठों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने बाहर से ताकतवर सहयोगी बुलाना बेहतर समझा। पानीपत के तृतीय युद्ध की शुरुआत से पहले नजीबुद्दौला, रोहिल्ला सरदार और अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक के बीच हुआ गुप्त पत्र व्यवहार ही इस पूरे संघर्ष का बीजारोपण माना जाता है। इस पत्राचार के ऐतिहासिक दस्तावेज विभिन्न फारसी स्रोतों, मराठी बकरे और अंग्रेज इतिहासकारों की रचनाओं में मिलते हैं। विस्तार से जानकारी इस प्रकार है। शोर 1 पृष्ठभूमि। 1950 के दशक में उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। नजीबुद्दौला, जो रोहिल्लों का प्रमुख सरदार था, पहले मराठों से हार चुका था और दिल्ली से बाहर निकाला गया। वह मराठों से बदला लेना चाहता था और अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक बाहरी शक्तिशाली मददगार की तलाश में था। इसी समय उसने अहमद शाह अब्दाली से संपर्क साधा, जो पहले से ही भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था। शब्दू नजीब और अब्दाली के बीच पत्र व्यवहार की शुरुआत। 1919 में नजीबुद्दौला ने काबुल दरबार में गुप्त पत्र भेजे, जिनमें मराठों की बढ़ती शक्ति का भय दिखाकर अब्दाली को भारत बुलाया। पत्रों में नजीब ने लिखा कि मराठे दिल्ली और उत्तर भारत पर पूरी तरह अधिकार करने वाले हैं। अगर उन्हें अभी न रोका गया तो इस्लाम का नामो निशान भारत से मिट जाएगा। केवल अब्दाली ही मुस्लिम धर्म और तख्त ए दिल्ली का रक्षक बन सकता है। नजीब ने अब्दाली को यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली और आसपास की मुस्लिम ताकतें उसके साथ मिल जाएंगी। अब्दाली की रुचि और जवाब। अब्दाली को यह प्रस्ताव बेहद लुभावना लगा, क्योंकि भारत की अपार संपत्ति, खजाने लूट उसके लिए आकर्षण थी। नजीब ने राजनीतिक समर्थन का वादा किया था। उसे पहले से ही भारत पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा थी। अब्दाली ने अपने जवाबी पत्र में लिखा कि वह जल्द ही विशाल सेना लेकर भारत आएगा और मराठों का नाश करेगा। उसने नजीब को निर्देश दिए कि वह दिल्ली के मुस्लिम सरदारों जैसे शुजा-उद-दौला बंगालोद के नवाबी को एकजुट करे। गुप्त पत्राचार की सामग्री वर्णन अनुसार इतिहासकारों जैसे कि काशी प्रसाद घोरे, सरजुगनाथ सरकार, गॉर्डन और फारसी दस्तावेज तारीख नजी के अनुसार नजीब ने अब्दाली को लिखा, हिंदुस्तान की सल्तनत मराठों के हाथ में चली जा रही है। आप अगर इस समय न आए तो इस्लामी शान मिट जाएगी। हम सब आपके कदमों में हैं। अब्दाली ने उत्तर दिया, हम शीघ्र काबुल से सेना लेकर उतरेंगे। तुम्हें और तुम्हारे साथी सरदारों को मराठों से टकराने के लिए तैयार रहना है। हमारी मदद से तख्ते दिल्ली फिर से मुस्लिमों के पास रहेगा। परिणाम, इस पत्राचार के आधार पर अब्दाली ने सिर्फ 5960 में भारत पर पांचवां और सबसे बड़ा आक्रमण किया। नजीबुद्दौला उसकी रहनुमाई करता हुआ पंजाब से लेकर दिल्ली तक आया। इस गठबंधन में नजीब, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और कुछ अन्य मुस्लिम सरदार शामिल हो गए। अंततः ये गुप्त साजिश पानीपत की तीसरी लड़ाई 4 जनवरी 6 का कारण बनी, जिसमें मराठों की करारी हार हुई। निष्कर्ष, नजीब और अब्दाली के बीच हुआ यह गुप्त पत्राचार केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि उस समय के उत्तर भारत के राजनीतिक संतुलन को पलट देने वाला षड्यंत्र था। नजीब की व्यक्तिगत दुश्मनी और सत्ता बचाने की चाह ने मराठों को अब्दाली से भिड़ने पर मजबूर किया और परिणाम स्वरूप भारत का राजनीतिक भविष्य लंबे समय तक अंग्रेजों के पक्ष में झुक गया।